दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ज्यादा देर तक सोने की वजह से काफी लेट हो चुका था और जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना चाह रहा था। वह तेजी से कॉलेज की तरफ भागता है और जैसे ही उसकी फिलॉसफी क्लास का टीचर जमेट क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करने वाला था, तभी जेम्स अपनी बुक दरवाजे के बीच में रखता है और दरवाज़ा खुलवा देता है। इसके बाद जेम्स क्लासरूम में आ जाता है। फिर उनका टीचर जमेट स्टूडेंट्स को आज का टेस्ट के बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि आज मैं तुम सब स्टूडेंट्स का IQ लेवल टेस्ट करूंगा। यह टेस्ट तुम्हारी सोच पे बेस्ड होगा। तुम सबको इमेजिन करना है कि तुम एक ऐसी जगह पर फंस चुके हो जहां पर एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं और जहां पर तुम हो वहां पर कुछ ही देर में जहरीली गैस फैल जाएगी जिससे तुम सबकी डेथ हो जाएगी। तुम सबको जिंदा रहने के लिए तुम्हें पूरे 1 साल तक एक बंकर के अंदर रहना होगा। अब जो सिचुएशन जिमिट को दी थी, स्टूडेंट उसको इमेजिन करने लगते हैं जिसमें उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रहना था। बंकर पूरी तरह फर्निश था, जहां ऑक्सीजन टैंक्स भी थे जिनमें पूरे 1 साल के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। फिर जमेट क्लास में सब स्टूडेंट्स से कहता है कि मैं तुम सबसे ये एक्सरसाइज इसीलिए फेस करवा रहा हूं ताकि अगर तुम ऐसा कुछ फ्यूचर में फेस करो तो तुम उसके लिए पहले से ही तैयार रहो और तुम्हें पता हो कि तुम इन हालात में कैसे जिंदा रह सकते हो। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा कहती है कि मैं यह एक्सरसाइज नहीं करना चाहती और मैं यहां से जा रही हूं। जिमेट उसे क्लास में रोकने के लिए कहता है कि अगर तुमने सब स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सरसाइज की तो तुम्हें A+ ग्रेड दिया जाएगा और अगर तुम यहां से चली गई तो इस साल तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को फेल कर दूंगा। अब पेट्रा क्लास में रुकने और टेस्ट देने के लिए मान जाती है। इसके बाद जिमेट एक बॉक्स में से सब स्टूडेंट्स को कार्ड देने लगता है, लेकिन पेट्रा और जेम्स को कार्ड देने से पहले वो जोर जोर से खांसते हुए अपने टेबल के पास जाता है। यह देखकर सब स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब महसूस होता है। इसके बाद वह सब स्टूडेंट्स को बताता है कि जो कार्ड्स तुम्हें दिए गए हैं उसमें तुम्हारे प्रोफेशन लिखे हुए हैं, जिसे देखते हुए तुम सबको डिसाइड करना है कि तुम में से कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं, क्योंकि तुम सब 21 हो जबकि बंकर में जगह सिर्फ 10 लोगों की है। वो उन्हें कार्ड्स पर लिखे प्रोफेशन उन्हें पढ़कर बोलने के लिए कहता है। जेम्स का प्रोफेशन एक किसान का था और पेटर एक इंजीनियर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में आ चुके हैं। सब स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोफेशन पढ़कर जिमिट बी नामी स्टूडेंट बताता है कि मैं एक पोएट हूँ, तब इमिट उसे गन से शूट कर देता है। उसके बाद वो सब स्टूडेंट्स को कहता है कि इतने सीरियस और खतरनाक सिचुएशन में हमें किसी पोएट की कोई ज़रूरत नहीं। पेट्रा को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स की वोटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसे बंकर में रहने दिया जाएगा। वोटिंग बंद होने पर 9 स्टूडेंट्स को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब आखिर में जिमेट और ऑनटोमी, जो कि एक ओकरा सिंगर थी, इनमें से कोई एक ही बंकर में जा सकता था। जिमिट को मिलते हैं और ओकरा सिंगर को वोट आउट कर दिया जाता है। फिर जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो वहां उस जगह को थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें पूरे 1 साल के लिए बंकर में रहना होगा। पेट्रा और जेम्स बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज़ आती है और वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि जिमिट आउट किया गया था। सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पेट्रा जेम्स को कहती है कि जिमेट की इस हरकत के बाद तो वह बिल्कुल भी इस काबिल नहीं कि हम उसे अपने साथ बंकर में रहने दें। अब वह सभी स्टूडेंट छुप के बंकर के अंदर जाते हैं और जेमेट को अंदर आने से पहले ही जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं। इस गेट को बंकर के अंदर से एक कोड की मदद से ही ओपन किया जा सकता था। इसके बाद जब रात में पेट्रा बंकर के गेट के पास आती है तो वह बाहर जिमेट को देखती है, जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन के असर की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले वह पेट्रा को एक पेपर दिखाता है जिस पर लिखा था कि एग्जिट कोड सिर्फ मुझे ही पता है। इसके बाद वह मर जाता है। बाकी के स्टूडेंट्स भी पेट्रा के पास आ जाते हैं। वह कहते हैं कि हो सकता है जमटोला हो, लेकिन इस बात की हकीकत जानने के लिए उन्हें पूरे 1 साल तक वेट करना होगा, क्योंकि उससे पहले वह गेट ओपन करने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके बाद सब स्टूडेंट्स बंकर में अपने दिन गुजारने लगते हैं और पेट्रा रोज रात को गेट के पास आती थी और जिमेट की गली सड़ी लाश को देखा करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है और अब इन्हें बंकर में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका है। जेम्स गेट ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोड एंटर करना था जो कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था, यानी कि जिमेट सही बोल रहा था। और अब सब स्टूडेंट्स गेट को ओपन करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गन से गेट पर फायरिंग करना,
मगर ये सब करने से गेट ओपन नहीं होता। 1 साल गुजर जाने की वजह से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट्स की बंकर में डेथ हो जाती है। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां जमेट स्टूडेंट्स को कहता है कि जब ऐसे हालात हो तो अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। एक चिप्स नामी स्टूडेंट जिमेट से पूछता है कि आपको एग्जिट कोड कैसे पता था। फिर जिमेट अपना प्रोफेशन कार्ड निकालकर सब स्टूडेंट्स को दिखाता है, जिस पर बंकर बिल्डर लिखा हुआ था। इसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें वह एक ऐसी जगह पर होंगे जहां पर हर तरफ ज्वालामुखी होंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे, जिनमें बस ये स्टूडेंट्स ही बाकी रहेंगे और इनको फिर से पूरे 1 साल के लिए एक बंकर में रहना होगा और दुनिया को फिर से रिपोर्ट के प्रोफेशन कार्ड्स दिए जाते हैं। इस बार भी जेम्स किसान था और साथ ही साथ वो एक गे भी था, इसलिए वो किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन फार्मर होने की वजह से जेम्स की वोटिंग में सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स भी अपना अपना प्रोफेशन कार्ड पढ़कर बताते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और बाकियों को वोट आउट कर दिया जाता है। इस बार जिमेट पोएट को फिर से शूट कर देता है और कहता है कि इस बार पोएट मैं बनूंगा जिमेट से। ये हरकत देखने के बाद स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं और जिनको वोट आउट किया गया था वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो एक ज्वालामुखी फटने की वजह से मारे जाते हैं। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो और जिमेट बंकर के अंदर आ जाते हैं। फिर रात में पेट्रा जब जेम्स के पास जाती है तो वो देखती है कि जेम्स एक जैक नामी स्टूडेंट के साथ इंटीमेट हो रहा था। पेट्रा को यह देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जेम्स उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें किसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि वह दुनिया को फिर से रिपोर्ट चुन लेते हैं। और अब आखिर में पैटर रह जाती है, लेकिन जेम्स उसका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वह एक गे था। पेट्रा एमिट को चूज कर लेती है और उसको अपना पार्टनर बना लेती है। यह देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। अब जमेट सब स्टूडेंट्स को कहता है कि हमें अपने पार्टनर चेंज करने चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने से बात बन जाए, मगर एक फीमेल स्टूडेंट कहती है कि ऐसा करना एथिकली गलत है। अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। जिमेट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक गन के साथ वापस आता है। वो उस लड़की के अलावा बाकी सब स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहता है। सब ऐसा ही करते हैं, मगर एक लड़का वहीं पर छिप जाता है और जैसे ही जिमेट उस लड़की को शूट करने वाला था, वह लड़का भागते हुए जाता है और जिमेट पर अटैक कर देता है। ये लड़का जिमेट को काफी ज्यादा पीटता है, जिसकी वजह से जिमेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पास में ही गेट के पास जाकर उसे ओपन कर देता है। और ऐसा करने से वहां पर एक धमाका होता है और वह सब फिर से मारे जाते हैं। उसके बाद जेम्स क्लास में जिमेट से पूछता है कि जब तुमने मुझे और पेट्रा को कार्ड्स दिए थे तो तुम बार बार टेबल के पास जाकर हंस क्यों रहे थे। जिमेट कहता है कि इसकी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन जेम्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और जब वह कार्ड बॉक्स को देखता है तो वो देखता है कि उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिसमें किसी भी कार्ड को रिप्लेस किया जा सकता है। और जिमेट ने खांसने का बहाना बनाकर उसके और पेट्रा के कार्ड्स को बदल दिया था। अब जेम्स कहता है कि जिमेट चीटर है और हम दोबारा से ही एक्सरसाइज करेंगे, मगर अब जिमेट को लीड करने नहीं दिया जाएगा। जिमेट जेम्स की बात मान जाता है, लेकिन कहता है कि इस बार तुम्हें फ्लोरिस्ट बनना होगा। अब वह सब अपनी इमेजिनेशन में एक आइलैंड पर जाते हैं जहां पर एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है और उससे पहले उन्हें एक बंकर में जाना होगा। वहां पहुंचकर जिमेट बंकर चेक करने का बहाना करता है और वहां से एक गन उठा लेता है। फिर उसके बाहर आने के बाद पेट्रा उसके पास आती है और उसे हक करती है और फिर जिमेट की तारीफ में कुछ बातें करती है। इसके बाद वह सब स्टूडेंट्स के पास आकर उनसे कहती है कि इस बार मैं बिल्कुल ईमानदारी से 4th इन करूंगी। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो अपना हाथ उठाओ। सब स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। इस बार पेट्रा ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को चुनती है जिनको जिमेट रिजेक्ट कर दिया करता था। अब यह देखकर जिमेट उससे कहता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बहुत ज्यादा बकवास है, इस पर मैं तुम्हें A+ तो क्या C ग्रेड भी नहीं दूंगा। लेकिन इस बार वो जिमेट की कोई बात नहीं सुनती। फिर लास्ट में जेम्स और जिमेट बच गए थे और इनमें से एक को वोट आउट करना था। पेट्रा जेम्स को चुनती है और जिमेट को रिजेक्ट कर देती है। अब यह देखकर जिमेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वह अपनी गन निकालने की कोशिश करता है तो वो तो उसके बैग में थी ही नहीं।
तो पेट्रा उसके पास आकर उसे उसकी गंद देती है, जो कि उसने जिमेट को हक करने के बहाने से चुरा ली थी। इसके बाद जब वो जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है तो गन में बुलेट ही नहीं थी, क्योंकि वो भी पेट्रा ने निकाल ली थी। अब पेट्रा उससे कहती है कि यह तुम्हारा टेस्ट था। अगर इस बार तुम किसी स्टूडेंट को शूट करने की कोशिश न करते तो शायद मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। इसके बाद वो उसे 2 बुलेट्स देती है और जेम्स अपनी राइफल जिमेट पर पॉइंट कर देता है, जो कि उसने भी बंकर से ही ली थी। अब जिमेट उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि जब तुम्हें 1 साल बाद बंकर से बाहर आना होगा तो तुम्हें एग्जिट कोड की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ मेरे पास है। तभी एक फीमेल स्टूडेंट कोड बता देती है, जो कि उसे उस वक्त पता चला था जब सेकंड राउंड में गुस्से में जिमेट यह देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब पैटो अपनी जगह चिप्स को बंकर में भेजती है और सबसे कहती है कि मैं डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट के साथ बोट में बैठकर पास में ही एक आइलैंड पर चली जाऊंगी। लेकिन तभी चिप्स कहता है कि बोट की कीज तो मेरे पास हैं। अब जब पेट्रा उसे कीज लेने के लिए आती है तो वह उसे बंकर के अंदर खींचकर खुद बाहर भागता है और गेट को भी बंद कर देता है। उसके बाद वह बाहर खड़े स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पेट्रा और बंकर में मौजूद स्टूडेंट्स खुशी खुशी में बंकर में रहने लगते हैं और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। और जब वह बंकर से बाहर निकलते हैं तो अभी तक वहां कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। फिर क्लासरूम में जम स्टूडेंट से कहता है कि अगर अभी तक आइलैंड पर ब्लास्ट नहीं हुआ तो यह मत समझना कि तुम सबकी जान बच जाएगी, क्योंकि तुमने अपनी टीम में कारपेंटर को सिलेक्ट नहीं किया, जो कि तुम्हें ऐसा घर बनाकर दे जिसमें रहकर तुम एटॉमिक रेडिएशन से बच सको, और ना ही तुमने फार्मर को सिलेक्ट किया जो तुम्हें खाने को दे सके, और ना ही डॉक्टर को जो कि तुम लोगों का इलाज कर सके। इसलिए तुम सब कुछ ही दिनों में मर जाओगे, क्योंकि अब तुम लोग बंकर में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद आइलैंड पर पैट कहती है कि मैंने यह फैसला अपने दिल से किया था कि मैं तुम लोगों को सिलेक्ट करूं। हम लोगों ने बंकर में बहुत खुशी खुशी टाइम गुजारा, और अगर इस राउंड में भी हमें मरना ही है तो मैं ये मौत खुशी खुशी कबूल करूंगी। फिर कुछ ही देर बाद उन सब के पास एक एटॉमिक बॉम्ब गिरता है। जेम्स उसका बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी वहां हाथ में गन लिए जिमेट आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा उजड़ी हुई थी। वह उन्हें बताता है कि उसने कैसे पूरा 1 साल अंडरग्राउंड केव में रहकर गुजारा। वह कहता है कि मैंने वहां पर ऐसी ऐसी मुश्किलें देखीं जो तुम सब सोच भी नहीं सकते। वो इस सब का जिम्मेदार जेम्स को ठहराता है और कहता है कि मेरी गन में अभी भी एक बुलेट बाकी है, जो कि मैंने तुम्हें मारने के लिए बचाकर रखी हुई थी। लेकिन तभी सभी स्टूडेंट्स जेम्स की जान बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और अब उनका इस आइलैंड पर रहने का कोई मकसद नहीं बचा था। इसलिए जेम्स बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वह सब मारे जाते हैं। इसके बाद क्लास में सब स्टूडेंट चिप्स से पूछते हैं कि तुम दूसरे आइलैंड पर 1 साल तक क्या करते रहे। तो चिप्स उनसे कहता है कि बोट में बैठने के बाद मैंने इमेजिन किया कि मेरे साथ के सभी लड़के मारे गए हैं, और मैंने पूरा 1 साल 6 लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हुए गुजारा। इसके बाद जमेट सब स्टूडेंट्स को अपनी बुक सबमिट करके घर जाने के लिए कहता है। सब स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन पेट्रा वहीं पर रुक जाती है। फिर वह क्लासरूम का डोर बंद करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को हर बार गलत प्रोफेशन क्यों दिए, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। अब जिमेट उससे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। एक्चुअल जमेट पेट्रा को पसंद करता था, लेकिन पेट्रा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जेम्स से प्यार करती हूँ। यह कहकर वह जिमेट को एक किस करती है और फिर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद जिमेट क्लासरूम में जाता है और फिर वह अलग अलग पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने लगता है, जिनमें से एक में वो पेट्रा को याद कर रहा था और एक में खुद को गन से शूट कर देता है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।